ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसमें कौन सा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो फोर्स करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के पास यदि मास होता है तो वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो किसी अब कैसे, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो क्या फोर्स करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास यदि चार्ज हो, क्या हो? चार्ज हो, तो वो एक जो डिफरेंट प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। तो यदि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसमें क्या होगा? ऑब्वियसली चार्ज होगा। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है बाय द वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं चार्ज के बारे में? चार्ज के बारे में क्या बोल सकते हैं? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि चार्ज क्या है? मैटर का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो मैटर है कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जिससे मास क्या है? तो मास मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई बात? मास को होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तुम देखना, तो दो प्रकार का फोर्स हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। एक जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन होता है और दूसरा फोर्स है तुम्हारा रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली अट्रैक्शन फोर्स होता है। यदि कोई दो बॉडी है, उसके दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वहां से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं होगा। बात क्लियर है देवानंद? अब SI यूनिट, यदि SI यूनिट का बात करें चार्ज का, तो वो हम क्या होता है तुम्हारा? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ठीक, यदि CGS यूनिट बात करें, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या होता है बताओ? स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम। बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक है 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। बाय द यूनिट डायमेंशन हम लोग बताए थे कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि हम वो 1 स्टैट कूलम लिखना चाहें, 1 स्टैट कूलम, तो यहाँ क्या होगा बताओ? ये आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चार्ज कैसा क्वांटिटी है? तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर है। ठीक, चार्ज कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा बताओ। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत? कोई क्या बोलने वाले थे, भूलिए गए? क्या और बताने वाले थे चार्ज के बारे में? तो ठीक है, यहाँ क्लियर है? क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, चार्ज का याद आ गया? डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो हम बताए थे किसी के बॉडी का डायमेंशन पता करना है, उसके सबसे पहले पता करना पड़ता है कि वो जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करना है
तो सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई फार्मूला है, पहले वो फार्मूला को लिखो। तो उसका फार्मूला क्या है, एक करंट का फार्मूला देखो, करंट इक्वल्स टू होता है, करंट इक्वल्स होता है चार्ज बाय टाइम। यहाँ से चार्ज इक्वल्स टू लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। चार्ज होगा तुम्हारा Q, और जो करंट को किससे लिखते हैं, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी एम्पेयर A से नोट करेंगे और समय को T से। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, 80 हो गया। क्या हो गया, 80 द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ब्लैक यूज करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक कि हाउ एनीबडी अटेंड एनी चार्ज, कोई बड़ी कैसे कोई चार्ज डेवलप कर रहा, ठीक है। तो हमको पता है कि चार्ज का बेसिकली दो टाइप का चार्ज होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा का नाम है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक। चलो तो देखो, कोई भी जब कोई भी न्यूट्रल बॉडी होता है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल का बॉडी कहने का क्या मतलब हो गया, न्यूट्रल बॉडी बोलो या न्यूट्रल एटम बोलो, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। नो चार्ज कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है तुम्हारा वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब यही हो गया, क्योंकि तुमको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है यहाँ पे, इसका चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, चार्ज नेगेटिव। यदि दोनों का संख्या बराबर है, मानो सपोज करो 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, डेट मीन्स न्यूट्रल आएगा, ठीक है, डेट मीन्स न्यूट्रल आएगा। 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा, ठीक है। यदि तुम्हारा नेगेटिविटी बढ़ाना है, यदि तुम्हारा सपोज करो नेगेटिव बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। या ये कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दूसरा तरीका, तो पहला क्या तरीका है कि पहला तो नेगेटिविटी इंक्रीज करना है, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करना है। तो पहला तरीका है क्या कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करना, नेगेटिव इंक्रीज करना है। तो पहला तरीका क्या कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओ, नेगेटिव को बढ़ाओ, या तो नेगेटिव को बढ़ाओ, जैसे मानो कि -11 हो गया प्लस 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, -1 हो गया, मतलब नेगेटिव का संख्या बढ़ाओ। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव उतना ही रहने देते हैं, पॉजिटिव का संख्या को घटा देते हैं, यहाँ भी -1 हो गया। तो दो काम कर सकते हैं, या तो नेगेटिव की संख्या को बढ़ाओ या पॉजिटिव की संख्या को घटाओ, ठीक है। या दूसरा काम क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिव है उसको घटा दो। ये दो काम करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा किसी भी बॉडी पे, ठीक है। अब देखो ये दो काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यदि तुम गौर करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को गौर करोगे तुम, तो प्रोटॉन है ये, और यहाँ पे चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि प्रोटॉन, सपोज करो कि ये पूरा धरती एक एटम का साइज है, ठीक है। पूरा धरती एक एटम का साइज है, तो ये पटना का साइज जो होगा ना, वो किसका साइज होगा, प्रोटॉन का साइज होगा। मतलब इतना, जैसे मानो ये पूरा रूम जो है, मान लेते हैं एटम का साइज है, तो एक चावल का दाना रख दोगे बीच में, वो साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है, प्रोटॉन साइज नहीं, साइज ऑफ न्यूक्लियस है। यदि सपोज करो कि ये पूरा रूम है, कितना 10 बाय 10 का मान लेते हैं, तो ये जो है बूंदा डाल दिए, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है।
अब ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है। तो अब दूसरा काम क्या कर रहे थे, प्रोटॉन का संख्या घटाना। दैट मीन्स इससे प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, जो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। न्यूक्लियस ऑलरेडी इतना छोटा है, यहां से प्रोटॉन निकालना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टास्क टू एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। बात समझ में आ रहा है? तो साइज बहुत छोटा है, उसमें प्रोटॉन तुम निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जो काम है तुम करना बड़ा मुश्किल है, इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये काम नहीं कर सकते, कोई क्लियर है? अब ये काम हम लोग कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, देने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, वो तुम पढ़े होगे एटम का स्टेबिलिटी, तो वहाँ से क्लियर हो जाए, दिखाते कैसे। सपोज करो एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो इसमें टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज इस पर कितना है भाई साहब, 0 है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में इसका एटॉमिक नंबर कितना है पता है तुम लोग को? एटॉमिक नंबर 11 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका कितना हो जाएगा बताइए? 11। ये न्यूट्रल है, साइज 0 है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका 11 ही होगा। ठीक है, मतलब इसका चार्ज कितना है, तो +11 ई चार्ज है, इसका -11 ई चार्ज है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा, 0, डेट मीन्स न्यूट्रल। अभी हम देख रहे हैं प्रोटॉन को निकालना नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसके क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, लूज कर दिया ये इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस समय कंडीशन क्या हो गया, आप फाइनल स्टेप बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई छेड़खानी नहीं किए हैं, तो +11 ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये है 11 की जगह हो गया 10। ठीक है, हो गया -10 ई हो गया। तो टोटल चार्ज कितना देख रहे हैं यहाँ पे, तो +1 ई देख रहे हैं, मतलब +1 चार्ज तुम्हारा इस पर डेवलप हो गया। अच्छा, ई क्या देख रहे हैं, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। सबसे कम जो चार्ज होता है यही होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.69 या 7 होता है, 9 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन का भी चार्ज होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम ही होता है, वो होता है 1.69 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? रुको ना। तो यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन, देख क्या देख रहे हो, व्हेन एटम, कौन सा एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे अब सोडियम पे कितना चार्ज आ गया, सोडियम बन गया सोडियम प्लस। ठीक है, क्योंकि इसके पास कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस सोडियम प्लस को नाम देते हैं आयन। यदि खास नाम बोलेंगे इसको तो बोलेंगे पॉजिटिव आयन हो गया, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन मतलब क्या हो गया, जब एटम चार्ज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 17। यदि यहाँ चार्ज का बात करें तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, +17 ई होगा। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 17 -17 ई। नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज इसमें 0 होगा।
नेट चार्ज कितना होगा 0, दैट मीन्स न्यूट्रल एटम। अब बताओ इसलिए क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो ये क्या करे प्रोटॉन ले, या तो प्रोटॉन ले, ठीक है, प्रोटॉन ले लेगा तो 18 E हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। दो कंडीशन होता है, या तो ये प्रोटॉन ले, यहां से प्रोटॉन ले और इसको 18P कर दे, या ये क्या करे इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, कर सकता है ना। अब देखो हम क्या बताएं कि यदि तुम्हारा ये मानो कि रूम है तो इसमें एक डॉट लगा देंगे तो क्या है साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन है, तो अब तुम एक प्रोटॉन को उठा के यहां लेके आओगे और इसमें डाल दोगे, बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है, हैवीली डेंस है, हाई पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे लागू तो रिपल्सन हो जाएगा, भाग जाएगा वो, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, मतलब प्रोटॉन को यहाँ पे ला नहीं सकते हैं, ठीक। तो दूसरा टास्क क्या, इलेक्ट्रॉन को ले आएंगे, ठीक है। अब क्यों लाते हैं, क्यों निकालते हैं, यहां हम निकाल क्यों नहीं रहे थे, ला क्यों रहे थे, तो स्टेबिलिटी इसका रीजन है, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे कि लास्ट ऑर्बिट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो यहाँ पे 17 है, 17 में लोग कितना है 2 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया, इसको चाहिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो दो तरीका, 7 को लूज कर दे या 1 को ले ले, तो 7 को लूज करना मुश्किल है बसते, इसीलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा बसते 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, 8, 8 और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों है, सब बात की बात है, 4 टाइम में हमको उतना नहीं पढ़ा यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो बात करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कुछ चेंजिंग होगा, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो दिए नहीं है इसको, तो प्रोटॉन जितना था उतना ही रह गया, तो क्या 17 प्रोटॉन हो गया। चार्ज यहाँ बात करते हैं चार्ज के बारे में, तो क्या +17E। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, अब 18 हो गया, चार्ज हो गया -18E, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 18 में 17 गया तो -1E। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे के लिए कि भाई साहब इसके पास कितना आ गया 1 माइनस चार्ज आ गया, बोल दिया Cl-। तो इसके पास क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या देखा है कि यदि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो लिख सकते हैं कि व्हेन एनी न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन देन नेगेटिव चार्ज विल डेवलप, नेगेटिव आयन विल डेवलप, नेगेटिव आयन डेवलप करेगा, कोई दिक्कत है, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन लेने से या देने से दोनों कंडीशन में क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो क्या लिखेंगे कि बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन एनी एटम विल डेवलप। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ किसी को कोई समस्या है यहाँ तक, यहाँ तो कोई समस्या। तो अब बताओ यदि इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन का कमी से कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमी से। देखो मानो -17 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अब +18 प्रोटॉन है, यहाँ क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, +P है ना, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या राइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अट्रैक्शन का बात नहीं कर रहे, चार्ज का बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डेवलप करेगा,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। बात क्लियर है? यही अभी दो बताएं। तो पहला केस में क्या देख रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था सोडियम, तो वह इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जा रहा था। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण वहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। जब देखिए क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जा रहा था, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा था, सॉरी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा था, ठीक है। हो गया तुम्हारा। टाइप ऑफ चार्ज, दो चार्ज हो गया, एक हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे यहाँ क्या था, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया हमारा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तीसरा तुम्हारी न्यूट्रल बॉडी है, तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है। तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताए थे, याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बताता है कि सेम चार्ज होगा, लाइक चार्ज रिपेल, सेम चार्ज क्या करता था, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है, सेम चार्ज रिपेल, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल। लेकिन इसमें एक कंडीशन बताए थे, यदि साइज ऑफ ये मानो कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, हैवीली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे सामने एक छुटकू सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेल की जगह अट्रैक्शन भी हो सकता है, बताया था, याद है क्यों हो सकता था, तो इस पे क्या हो जाता था, चार्ज डेवलप, पोलराइजेशन होता था, इस पे क्या होता था, पोलराइजेशन हो जाता था, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, याद है। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, जैसे मानो कि एक बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जितना भी इस बॉडी में, तो ऑब्वियसली मान रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा, बस यहाँ पे क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इससे इधर आ गया बिकॉज ऑफ हेवीली पॉजिटिव चार्ज के कारण, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया सारा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे नेट, यहाँ पे ओवरऑल नेट जो है, नेट ये पॉजिटिव चार्ज है, नेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बस इसका ये मतलब बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यहाँ पे, और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव का डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस किस में कम है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कम है, तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा इसके तुलना में, ये वाला फोर्स की तुलना में ये फोर्स कम होगा। तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ रिपल्सन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ रिपल्सन की जगह क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सेम चार्ज नॉट तो रिपेल करता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ देख रहे हैं कि अट्रैक्शन भी हो जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक।
दूसरा क्या बताते हैं, अपोजिट चार्ज तुम्हारा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्ट इच अदर, जैसे दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताते हैं, जो चार्ज का नेचर होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट विथ स्पीड, विथ स्पीड, स्पीड के साथ क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, डिपेंड्स अपॉन, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बताए थे कि मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम, और ये मान लो हीलियम एटम है। ठीक, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम एटम में, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में। इसका स्पीड मान लेते हैं यहाँ v1 है, इसका स्पीड मान लेते हैं यहाँ v2 है, इसका स्पीड मान लेते हैं यहाँ v3 है। तो यहाँ पे देखा गया क्या, v1 जो है वो नॉट इक्वल टू v2 नॉट इक्वल टू v3 होगा। सबका स्पीड डिफरेंट है, स्पीड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा सब में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा सब में सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सब में क्या होगा, सेम होगा। जो कितना होता है 1.67 होता है, 9 होता है यार, 67 होता है ना, वही ना, 6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, 69 होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो हम क्या देखें, चार्ज डेवलप किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। चार्ज इज डेवलप बिकॉज ऑफ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन यदि दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, और पार्टिकल कभी भी 1.5 या 2.5 नहीं शेयर होता, हमेशा 1-2 शेयर होता है। जैसे हमारे 5 आदमी हैं इस क्लासरूम में, हाँ, और उसको उस क्लासरूम में भेजना है दूसरे क्लासरूम में, ठीक है, तो कभी भी आधा आदमी नहीं भेज सकते, पूरा 1 आदमी जाएगा या 2 आदमी जाएगा या 3 आदमी जाएगा। ठीक है, तो हमेशा तो चार्ज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज डेवलप होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो 1e -1e चार्ज डेवलप हुआ, या मानो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो +1e चार्ज डेवलप होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा का शेयरिंग वेरिंग होगा तो +-2e होगा। 3 इलेक्ट्रॉन होगा +-3e होगा। तो हमेशा ही क्या होगा, इंटीजर के मल्टीपल में ही होगा। तो चार्ज जो डेवलप होगा किसी बॉडी में क्या होगा, हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी बॉडी में जो चार्ज डेवलप होगा, क्यों क्या है चार्ज डेवलप होगा, वो क्या होगा, या तो 1e होगा, +- कुछ भी हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो माइनस, इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो प्लस, ठीक, या तो +-2e हो सकता है, या तो +-3e हो सकता है, +-3e हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 1 होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, ट्रांसफर हो, गेन हो या लूज हो, या 1 इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज हो सकता है, या 3 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। हमारा 2 इतना हो सकता है, इतना ई हो गया, तो कुछ भी है तो ये नंबर होना चाहिए। ये कैसा नंबर होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है किसी बॉडी में चार्ज नहीं है तो 0 हो सकता है, 0e। तो तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, चार्ज हमेशा क्या है, इंटीजर फॉर्म में, 1 +-1 +-2 3। तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो हमेशा है, इन सबसे देख करके, इन सबको देख कर कैलकुलेशन क्या निकाले हैं, जो चार्ज हमेशा है वो किसके फॉर्म में है, तो इंटीजर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, हमारा चार्ज है, और ये n क्या है, तुम्हारा इंटीजर है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल दो, ठीक है। ये n है बेसिकली क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3। नंबर तो अब इसलिए इंटीजर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा क्या होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा। लेकिन उसमें चार्ज डेवलप इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इंटीजर क्या होता है? -1 -2 0 1 2 3, ये सब इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो यही बोलता है कि चार्ज इज एग्जिस्ट इन मल्टीपल इंटीजर ऑफ, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल इंटीजर में ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है यहाँ पे? बोलता है चार्ज एग्जिस्ट करेगा, चार्ज विल एग्जिस्ट ओनली इन द मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ ई, ठीक है। तो क्यू इक्वल हो गया एन ई, यहाँ पे एन क्या हो गया? ये होगा इंटीजर, और यहाँ ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाले 1.67 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और क्यू क्या है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। कोई दिक्कत कभी भी चार्ज इतना हम लिखें, चार्ज का लिखें 1.6 ई प्लस, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डेसिमल पॉसिबल नहीं है। -2/3 ई पॉसिबल है? हाँ। फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी भी चार्ज होगा, कभी भी चार्ज तुम्हारा डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। कोई इंटीजर के फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत? चार्ज इज पॉसिबल, ऐसा था, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल होगा? तो पहला ऑप्शन दिया, याद करो, 2.4 × 10⁻18 कूलम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिए थे? दूसरा ऑप्शन दिया था 0.1 ई। तीसरा ऑप्शन क्या दिए थे? 0.1 कूलम। चौथा ऑप्शन दिए थे 3 × 2 × 10⁻20 कूलम। ऐसा कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 2019 लिख दो। तो बता इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कोई पॉसिबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं होगा, एकदम कंफर्म है, क्योंकि हम क्या बताएंगे, चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए? एन ई होना चाहिए, एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ क्या देख रहे हैं? फ्रैक्शन। क्या है यहाँ पे? ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन उसको डेसिमल है ये, तो डेसिमल में चार्ज कभी पॉसिबल नहीं होगा। बताएं कि डेसिमल में चार्ज कभी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा दो क्या है? 2.4 × 10⁻18। तो यहाँ सॉल्व करते थे, क्यू इक्वल टू क्या था? एन × ई होता है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 10⁻18, और यहाँ एन है, और ई कितना होता है? 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ से यदि एन निकालेंगे हम, तो क्या होगा? 2.4 × 10⁻18 डिवाइडेड बटा 1.6 × 10⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बता तो? कुछ भी सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में ही आएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये भी तुम्हारा पॉसिबल नहीं लग रहा है। देखो 24/16 हुआ यहाँ पे, ये हट गया, कट गया, और यहाँ सॉल्व करते हैं 10⁻18 और +19, तो 24/16 इंटू यहाँ पे 10⁻10 हो गया, यहाँ पे इतना हो गया ना, +10। तो आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया? 2 बार में गया 8, और ये गया 8 8 दूना 16, ऐसा 8 दूना 16, 8 × 24, ठीक। और यहाँ 10 नहीं पॉसिबल है, 15 आंसर आया, तो ये पॉसिबल है, यही आंसर होगा, ठीक है। देख रहा पॉसिबल है।
अब ये देखो 0.9 ये इतना कूलम है। 3 नंबर पॉसिबल है या नहीं है बता दो, सॉल्व करो। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखो कितना है 0.1। क्यू कैसे क्या होता है एन ई और क्यू यहाँ दिया हुआ है 0.1 कूलम दिया हुआ है इतना। एन हो गया यहाँ पे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक चलो एन इक्वल 0.1 इसको इधर लेंगे नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन इक्वल यहाँ का 1/16 इंटू 10⁻19 तो 1/16 आ गया। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। Q इक्वल टू एन इंटू ई है। Q हो गया यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे देखो क्या n है और n का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो यहाँ से कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा यहाँ से तो n इक्वल टू 2 आया। तो ये भी पॉसिबल है, ये दोनों आंसर पॉसिबल है और ये दोनों नहीं। बात समझ में आया कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। n का वैल्यू निकालो, n का यदि वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू एकदम प्रॉपर नंबर में आए, नेचुरल नंबर में आए तो समझना पॉसिबल है, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड from a neutral atom, न्यूट्रल एटम से निकाल दिया गया। देन बताना चार्ज कितना डाउन होगा। देन चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा। चार्ज ऑन दैट न्यूट्रल एटम, उस न्यूट्रल एटम में चार्ज कितना। ठीक है अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 1/16 को 16 को डिवाइड करो 1 से 0.0 फिर 0 लगाएंगे यहाँ पे 0 और 16 का कितना होता है 96 तो क्या 4 फिर यहाँ 0 2 तो ये लगभग होगा कितना 0.062 इंटू 10⁻19 ऐसा। हाँ ठीक तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 5 यहाँ लेते हैं तो 6 ऐसा इसको लिख सकते हो। इसको सुनना को उधर भेजो 6.25 कितना गया 1 2 3 4 तो 4 घटा देंगे तो 10 पावर कितना हो गया वहाँ पे 14 हो। तो ये n क्या ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। ये भी पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है आंसर। सिर्फ इसमें एक आंसर जो पॉसिबल नहीं था ये और तीनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है क्लियर है बात। इसको सॉल्व करोगे ना देखना पॉसिबल आ जाएगा। ठीक है चलो इसका आंसर तो बोला तो दो यहाँ बोल रहा है क्यू निकालना है। क्यू का होता है n इंटू ई। क्यू n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10⁻14। ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। सॉल्व करो 1.6 19 में से 14 गया कितना होगा बताओ -5 आंसर। कोई दिक्कत क्वाज़ा प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है तो इसमें क्या बताए थे कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नहीं ना बोले यहाँ पर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोलता चार्ज ना ही बनाया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, मतलब चार्ज जितना पहले से था उतना ही है उतना ही रहेगा। हाँ जैसे सपोज करिए एक सिस्टम है और इसके पास दो चार्ज है, एक -8 कूलम और एक यहाँ +2 कूलम, दो चार्ज है। ठीक है अब यही सिस्टम कुछ समय के बाद
यही सिस्टम जो है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ +2 कूलम चार्ज हो गया, तो बताना यहाँ पे कितना चार्ज होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्यू नेट कितना है बताओ। क्यू नेट है -8 +2 कूलम, दैट मीन्स कितना हो गया, -8 में से गया 2 कितना होगा, -6 कूलम हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे भी कितना होना चाहिए नेट, यहाँ पे क्यू नेट कितना होना चाहिए था, -6 कूलम ही होगा, क्योंकि चार्ज नहीं क्रिएट कर सकता है नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दैट मीन्स मान लो सपोज ये Q1 है और ये बोल दो इसको Q2 है, मतलब Q1 + Q2 कितना होगा, -6 कूलम। Q1 दे दिया है +2 कूलम, तो Q2 निकालना है, कितना हो गया, -6 कूलम। Q2 यहाँ से हो गया -6 और यहाँ पे हो गया -2 कूलम, कितना हो गया, -8 कूलम। इसमें कितना आ जाएगा, -8 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो बोलता है एक आइसोलेटेड, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड में सिस्टम में जितना चार्ज अभी है उतना चार्ज हमेशा रहेगा, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज खत्म। ठीक, बताओ एक चार्ज ग्राम, बताओ क्या क्या बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज। दूसरा बात क्या होता है चार्ज के बारे में है, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरा बात क्या बताया इसे बताओ। हाँ, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम है। हाँ, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम है, और सीजीएस यूनिट इसका क्या है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम। और क्या बताया कि 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, और क्या बताएं कि ये चार्ज इनवेरिएंट होता है स्पीड से, इज इनवेरिएंट फ्रॉम स्पीड। स्पीड कुछ भी हो चार्ज उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, और क्या बताइए कि चार्ज क्वांटाइज इन नेचर होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का क्या मतलब हो गया कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट किस में करेगा, चार्ज विल एग्जिस्ट, चार्ज विल exist in integral multiple of E। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। ठीक है, और क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा होगा, कंजर्व होगा। दैट मीन्स क्या, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या बताए थे कि चार्ज स्केलर एडिशन में फॉलो करता है चार्ज। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा फॉलो करेगा, बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, मतलब 2 कूलम + 2 कूलम हमेशा 4 कूलम ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया। और क्या बताया भाई चार्ज के बारे में, क्या बोला तो, ये कंजर्वेशन है, कंजर्व्ड है वो तो क्या। ठीक है, और बताए थे इसमें 2 टाइप बताए थे, 2 टाइप। ठीक है, एक बोले थे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा बोले थे नेगेटिव चार्ज। और क्या बोले थे, सेम
सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए मे रिपेल, ठीक है। अट्रैक्शन भी हो सकता है सेम चार्ज के बीच में, इसलिए लिखेगा मे रिपेल। लेकिन अपोजिट चार्ज क्या करता है, अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट, हमेशा अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, मस्ट अट्रैक्ट, ठीक है। अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत। दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज। इसके बाद इतना अभी तक हम लोग पढ़े हैं। कोई दिक्कत। चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या है, चार्जिंग ऑफ बॉडी में चार्ज डेवलप कराना है, ठीक। किसी बॉडी में चार्ज डेवलप कराना है, तो चार्ज डेवलप कराने का क्या तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन दो या इलेक्ट्रॉन खींच लो। तो किस तरीका से इलेक्ट्रॉन दो या खींच सकते हैं, तो तीन तरीका तुमको अभी पढ़ना है, ठीक है। बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन, ठीक है, बाय कंडक्शन या बाय इंडक्शन, पहले बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस तुम्हारा है बाय कंडक्शन, ठीक है। ये तीन प्रोसेस पढ़ना है तुमको। फ्रिक्शन में क्या है ना, कि जैसे लेते ऐसे ड्राई एयर में से रब करेंगे, और रब करने के बाद ऐसे चिपका देते तो चिपक जाता था, तो जैसे इसको रब करते थे इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे बाहर निकल जाता है। या इलेक्ट्रॉन देखो, मानो कि हमारा एक रड है और एक तुम्हारा कोई कपड़ा है, ऐसे रगड़ रहा है, ठीक है। तो अब कपड़ा का इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाहर निकल जाए, या हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ये डिपेंड करेगा कि किसका इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाउंड है। यदि इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कपड़ा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन दे देगा कपड़ा तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना टाइट से पकड़ा हुआ है, कितना ढीले से पकड़ा है, उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के करके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, कौन इलेक्ट्रॉन कितना टाइट से पकड़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से नहीं करेगा, ठीक है। सपोज करो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो ऐसे रगड़ेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे इसमें कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आया। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है तुम्हारा, फ्रिक्शन के कारण तुम्हारा चार्ज डेवलप हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ, तो कोई दिक्कत। देवानंद नींद आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोले फिर बाय फ्रिक्शन मेथड में, कि व्हेन वी रब्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी या टू के साथ ऐसा लिखो, विथ वन बॉडी विथ अनदर बॉडी, ठीक है। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी will transfer टू अनदर बॉडी। कोई बात दिक्कत। यदि हम लोग एक बॉडी दूसरे बॉडी में रब करेंगे तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी के में चला जाएगा, तो किसका निकलेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, ठीक है। जैसे मानो कि ये है यहाँ पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। और इसमें मतलब प्रोटॉन भी है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी है। इसमें भी तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मतलब न्यूक्लियस है, और साथ में क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है। तो सपोज करो क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो जब इसको दोनों को रगड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो पहला बॉडी में क्या होगा, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको वो हो गया तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज, और जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया,
पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पहला बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता था याद है? हाँ, कांटेक्ट नहीं करके हम लोग चार्ज डेवलप कराते थे। ठीक है, चलो ठीक है, ये दोनों छाप लो, आज के जितने रहने देते हैं सारा छाप लो। ठीक है।